पिछले एपिसोड में होंगचन ने डिसाइड किया था कि वे श्रेक एकेडमी से नहीं हार सकते, भले ही उनको इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके बीच का टीम बैटल स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए रेफरी भी इसके बारे में अनाउंस कर देता है और अब इस तरह से उसने इनके टीम बैटल को स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगचन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहता है कि हमें इसे किसी भी तरह से जीतना होगा। मगर वही हम देखते हैं कि वांगचू भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और वही अब इसके बाकी टीममेट्स भी इसके लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग भी इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो वांगचू को देख कहती है कि शायद यही लीड लेगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होंगचन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता, क्योंकि उसने तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से वो इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एक लड़का अपने सोल गाइड का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जुलू भी अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगचू और हुआबिन भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे दोनों भी अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होंगचन ने अपने पावर का यूज करके वांगचू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिस पर जिंग होंगचन कहने लगता है कि ये सिल्वर लाइट जियो याओ के नाम से जानी जाती है और वो असल में 9 सोल आर्टिफैक्ट है। तभी अचानक से होंगचन अपने और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से वांगचू इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। वहीं उदाहरण देखता है कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वांग कहने लगती है कि वे तो फिर से वांगचू को टारगेट करना चाहते हैं। तभी सनमून एकेडमी का एक और प्लेयर यहाँ पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के प्लेयर ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि होंगचन भी अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगता है कि ये तो न्यू एम्परर सोल बीस्ट है और कंपटीशन के हिस्ट्री में आज पहली बार कोई सोल बीस्ट अपीयर हुआ है। वहीं उधर टीचर जावा भी इस बात से हैरान होती है और फिर कहती है कि श्रेक के हिस्ट्री में थर्ड लेवल वाले पोसाइडन टैंक के अलावा कोई भी 20 ईयर वाला सोल बीस्ट फिर से अपीयर नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि श्रेक के दो प्लेयर एक साथ में मिलकर मेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इसमें मेंग का कुछ भी नहीं कर पाते और मेंग ने अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। वहीं हम देखते हैं कि होंगचन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और अब इसीलिए तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि श्रेक प्लेयर इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इनसे बचने के लिए कोशिश करते हैं। तब इसे देख सभी कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी तो इसमें पूरी तरह से सप्रेस हो गई। जिसके बाद यह कहने लगता है कि होंगचन और टैंकलैंड के बैटल में जिसके पास में भी फैंटेसी सोल सेंट का कल्टीवेशन होगा वो उसमें सरेंडर करेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इनके चाल के बारे में अच्छे से समझ गया था और कहने लगता है कि इसने तो अकेले ही सारे अटैक को रोक लिया और क्या ये केवल आज वाले गेम को ही खेलना चाहते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि वांग को भी इसके बारे में अच्छा से समझ में आ गया था और फिर कहती है कि ये दोनों मिलकर सीधे वांगचू को हराना चाहते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि वांगचू भी इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। तब इसे देखते ही मेंग पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि वांगचू ने अपने आप को इतना आसानी से बचा लिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे वांगचू को इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद हम देखता है कि वो तुरंत अपने किसी आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके वजह से वांगचू अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसके इस पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंग शैडो के रूप में इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांगचू इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होती और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। तभी यह कहने लगता है कि मेंग असल में आइस रिफ्लेक्शन का यूज कर रही है और इस तरह से वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से मूव हो रही है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांगचू ने अभी भी अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था, जिसके बाद होंगचन भी फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांगचू इस बार भी अपने आप को बचा लेती है और इसीलिए वो इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी पावर आइस मिरर से टकराकर इसके ऊपर आने लगती है, जिसके बाद हम देखता है कि वांगचू भी गोल्डन ड्रैगन ब्लड मून वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से इसका यूज करके अटैक करने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि मेंग इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल मास्टर भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर वो जिंग होंगचन से कहता है कि तुम्हारे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन तो सच में काफी पावरफुल हैं। तभी टियानन कहता है उम्मीद करो कि आखिर तक वहाँ पर बने रहे, क्योंकि श्रेक एकेडमी भी 10,000 सालों से जीतते आ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि हुआबिन और जुलू भी यहाँ पर आ गए थे और वे तुरंत ही वांगचू की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुलू अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके होंगचन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होंगचन भी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और प्लेयर भी आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने सोल गाइड का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने जुलू पर अटैक कर दिया था। लेकिन इसे देखते ही हुआबिन इसे बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों मिलकर अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इस तरह से वे अपने नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो प्लेयर भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार वो इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जिसका वजह से वो इसमें से आउट हो जाता है। लेकिन वहीं
वहीं हम देखते हैं कि वांगचू अभी भी मेंग के पावर में फंसी हुई थी, जहाँ पर कि मेंग अपने सक्सेसफुल स्किल आइस कोरोजन का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देखते ही जिंग होंगचन इस बात से काफी खुश होने लगा था और कहता है कि आइस कोरोजन का केवल एक बूंदी काफी है, क्योंकि ये सोल बीस्ट को बहुत ही आसानी से पॉइजन कर सकता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर मा भी काफी खुश हो रहा था, क्योंकि होंगचन भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया होता है, इसीलिए वो अब इसमें कोई देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो तुरंत इसका यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि इसी के साथ मेंग भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख टीचर जावा को वांगचू के बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहती है कि तुम इसमें इतना आसानी से नहीं हार सकती। तभी हम देखते हैं कि एक और स्ट्रेक प्लेयर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो अपने टाइम फ्लाई के पावर का यूज करके वांगचू की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने फोर्थ सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो टाइम अमिताभा के पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि मेंग और होंगचन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इसीलिए वो प्लेयर वांगचू से कहता है कि कैप्टन आप जल्दी कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू ने तुरंत अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचा लिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि सन मून एकेडमी वाले भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इनका एक प्लेयर गोल्डन ड्रैगन विन को शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि उसने अपने बॉडी में किसी सोल गाइड को लगा लिया था, जिसे देखते ही होंगचन मेंग से कहता है कि तुम इसके विन से केयरफुल रहना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इसके पावर से मेंग को बचा लेता है, जबकि वहीं हम देखता है कि वो प्लेयर फिर से वांगचू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए इसे बचाने के लिए हुआ बिन इसका सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि टीचर जामा इस बात से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो पावर असल में बहुत ही खतरनाक होती है और हम देखते हैं कि इसके वजह से हुआ बिन का लुक एक बूढ़े आदमी के जैसा हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि वांगचू भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी, लेकिन अब आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। मगर वही हम देखता है कि इसे यूज करने की वजह से उस प्लेयर की सोल पावर कंज्यूम हो गई थी और अब इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ पर कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। तभी अचानक से हम देखता है कि एक और प्लेयर वांगचू पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वही हम देखता है कि वांगचू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। फिर हम देखते हैं कि इसमें सन मून एकेडमी के बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, जबकि वही हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सभी प्लेयर अभी भी पूरी तरह से लगभग सही होते हैं। तभी टीचर जामा कहती है कि हुआ बिन अब काफी ग्रो हो गया है और अब इसीलिए श्रेक एकेडमी की स्पीड कंप्लीट हो गई है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मेंग काफी परेशान होने लगती है और होंगचन से कहती है कि अब यहाँ पर केवल हम दोनों बचे हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि होंगचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उसे कहता है कि अभी अभी हमारे लिए सही है, क्योंकि अब तुम्हें अपने किसी भी मूव को यूज करने के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग भी इसके लिए रेडी हो गई होती है और फिर वे दोनों अपने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इस तरह से वे अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे अपने रेड डस्ट स्वॉर्ड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहता है कि इनका मोमेंटम तो काफी पावरफुल है। वही उदाहरण देखता है कि युहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि होंगचन तो पहले से काफी पावरफुल हो गया है। लेकिन वही हम देखता है कि वांगचू और उसके साथी भी इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह से हम देखता है कि वे इसे रुकने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वही हम देखता है कि मेंग भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और फिर हम देखता है कि वो अपने आइस पावर का भी यूज करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके वजह से श्रेक प्लेयर को काफी परेशानी होने लगती है, जिसे देख होंगचन वांगचू से कहता है कि तुम अब हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए अगर तुम चाहो तो हमारे सामने सरेंडर कर सकते हो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांगचू इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और कहती है कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर होंगचन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखता है कि वांग को भी वांगचू के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो युहा से पूछती है कि क्या वांगचू इसके सामने कुछ भी कर पाएगी। जिसके बाद हम देखता है कि युहा को अभी भी वांगचू के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए वो इसे कहता है कि हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। वही हम देखता है कि हुआ बिन भी इनका सामना करने के लिए रेडी होता है और इसीलिए वो भी अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मेंग वांगचू पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वांगचू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वही हम देखता है कि श्रेक टीम के दो प्लेयर इनके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए हम देखता है कि वे दोनों एक साथ में यहाँ से आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांगचू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखता है कि वो फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है और इस तरह से इसका यूज करके वो मेंग के अटैक से अपने आप को बचाने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि मेंग भी उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे सामने सरेंडर नहीं किया। लेकिन तभी हम देखता है कि होंगचन ने अपने बहुत सारे कॉपी का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब इस तरह से वो इस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि उसने वांगचू पर अटैक कर दिया था। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि रेफरी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि यहाँ पर तो ऐसे कैनन बॉल का यूज करना तो बैन है। तब इसका वजह से हम देखता है कि काइतो भी काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि टियानन इस बात से काफी खुश होता है, जबकि वही जिंग होंगचन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वे इसमें जीत गए। लेकिन वही हम देखता है कि वांगचू ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसके बाद वो किसी सोल गाइड का भी यूज करने के लिए रेडी
रेडी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके बॉडी पर एक आर्मर आ गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो बिना किसी डर के इनके साथ में फाइट करने लगती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि वांग चू जब रात में वहाँ से जा रही थी तभी उस समय यूहाव ने उसे वहाँ पर रोक लिया था और उसे कहा था कि कल तुम्हारा सन मून एकेडमी के साथ में फाइट होने वाला है, लेकिन मुझे इसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वे इसमें जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम होंगचन से केयरफुल रहना। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे पीकॉक डांस नाम का कोई सोल गाइड देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इस पर वांग चू ने कहा था कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर यूहाव ने कहा था कि तुम इसे ले जाओ और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत ना पड़े। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग चू इसके बारे में याद करके काफी खुश होती है और फिर वो कहती है कि यूहाव मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान हो गया। वहीं उधर हम देखता है कि मिंग और होंगचन भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आता कि वांग चू इनके अटैक से इतना आसानी से कैसे बच गई। वहीं उधर हम देखता है कि जिंग होंगचन भी इस बात से काफी परेशान होता है, जबकि वहीं हम देखता है कि वांग चू के सभी साथी इस बात से काफी खुश थे, लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वांग चू इनको कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए वो तुरंत इन दोनों पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसके बाद हम देखता है कि होंगचन भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं अब हम देखता है कि वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि उसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसका सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि होंगचन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और इसीलिए वे दोनों फिर से अपने पावर को कंबाइन करके इस पर अटैक करने लगते हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग चू इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जिस पर होंगचन कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम हमारे सामने कितने देर तक टिक पाती हो, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग चू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहती है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन रोअर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसका वजह से इस पावर के सामने वे दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। तभी यूहा कहने लगता है कि पीकॉक डांस 7th लेवल के पीक में है, जिसे कि मैंने पीकॉक डांस के बेस पर क्रिएट किया था और वो असल में मेरे एंसेस्टर टैंक्सन का हिडन वेपन है। फिर हमें पता चलता है कि ये चीज डिफेंस में बदल जाती है, जो कि असल में एक बहुत ही पावरफुल आर्मर है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि इससे पहने वाले की ताकत भी 30% बढ़ जाती है और इसका एक्शन टाइम 3 मिनट का है। वहीं उधर हम देखता है कि वांग चू अपने पावर का यूज करके इन दोनों पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगी थी, जहाँ पर कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग चू अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ने लगी थी। वहीं उधर हम देखते हैं कि इसका वजह से जिंग होंगचन की हालत भी काफी खराब हो गई थी, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया और फिर वो कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि काइतो इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि वांग चू तो असल में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसने इन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीकॉक डांस का टाइम भी पूरा हो गया था और इसीलिए वो वांग चू के बॉडी से गायब हो जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि पूरा स्टेडियम पूरी तरह से शांत हो गया था, जबकि वहीं रेफरी श्रेक एकेडमी को इसका विनर अनाउंस कर देता है। तब इस पर यूहाव कहने लगता है कि भले इसमें पीकॉक डांस का रोल था, लेकिन फिर भी इसमें वांग चू का विल पावर काफी अमेजिंग है, जो कि इसमें जीतने की असली चाबी है। फिर वो कहता है कि फाइनली मैंने सनसेट फॉरेस्ट वाले फेवर को वापस कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि वांग भी इसका ऐसे परफॉर्मेंस से काफी खुश होती है और कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ में गेम खेलने का चांस मिले, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ऑडियंस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि श्रेक एकेडमी इतना पावरफुल होगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सब इस बात से काफी उदास होते हैं। वहीं टियानन कहने लगता है कि 6 रिंग वाले ने अकेले ही 6 और 7 रिंग वाले के कॉम्बिनेशन को हरा दिया और इसीलिए ये तो सच में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। फिर वो कहता है कि अगर इसमें जिंग होंगचन की बात नहीं होती तो शायद ये अभी भी यूजफुल होता, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो जूजी से वांग चू के पावर को चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं काइतो यूहाव से कहता है कि सन मून एकेडमी तो इसमें से एलिमिनेट हो गया, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इसमें टियानन की कोई साजिश होगी तब वो जरूर ही इसमें पनिश किया जाएगा, लेकिन इस पर यूहाव कहता है कि मैं अभी भी इसके बारे में कोई लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि टियानन कभी भी हार नहीं मानेगा। तभी काइतो उससे पूछता है कि क्या आज रात के लिए तुम्हारे पास में कोई हिडन ताकत है। तब इस पर यूहाव उसे कहता है कि हमने इसमें 3 स्लॉट स्कोर किया, इसीलिए टॉप 3 के बाद वे फाइनल के लिए कम्पीट करेंगे और इसीलिए मैं इस मौके का फायदा लेकर इसके बारे में पता लगाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वे इसके लिए अंदर आ गए थे। वहीं यूहाव मैनेजर से कहता है कि मैं तुम्हें रेयर मेटल को खरीदने के लिए चांस दूंगा, इसीलिए इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इस पर मैनेजर कहता है कि कंपटीशन के समय मैनेजमेंट काफी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाव इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो इसके हाथ को पकड़कर इसके बॉडी में कोई पावर डालने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो इसे देखते हुए कहता है कि मेरी सोल पावर तो असल में इम्प्रूव हो गई। तब इस पर यूहाव से कहता है कि अगर तुमने मेरा काम सही से किया तो फिर मैं तुम्हारे 5 रिंग को 6 रिंग में बदल दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव इस पर मुस्कुराता है और अब यहाँ से कंपटीशन के लिए निकल गया था। तभी रेफरी से बताता है कि आज के कंपटीशन में 5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको सोल गाइड्स बनाने हैं। तभी यूहाव से पूछता है कि क्या फाइनल के लिए भी ऐसा ही रूल है। जिसके बाद मैनेजर इसे बताता है कि चैंपियन के रिवॉर्ड एक लेवल 9 वाला सोल स्वॉर्ड फ्लैग है। तब इसके बारे में सुनकर यूहाव भी इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन तभी मैनेजर इसे बताता है कि आज के गेम में आपको 2 प्लेयर के साथ में सावधान रहना होगा और फिर हमें पता चलता है कि वह असल में नंबर 96 और नंबर
नंबर 98 है, जिनके पास में 63 रैंक वाला ब्लडथर्स्टी क्लाउड डीमन कार्विंग नाइफ और 59 रैंक वाला डार्क ब्लू ड्रैगन कार्विंग नाइफ है। तब इस पर युहाओ इसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिसके बाद मैनेजर भी कल्टीवेशन के लिए उसे थैंक यू कहता है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कंपटीशन के लिए आ गए थे, जहाँ पर मैनेजर टॉप 6 कंपटीशन के सोल मेंटर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। फिर हम देखते हैं कि इसमें नंबर 37 और नंबर 85 वाले सोल मेंटर होते हैं, जिसे देख युहाओ कहता है कि टॉप 6 में सबसे कमजोर यही दोनों हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो युहाओ को नंबर 66 के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि भले इसकी मोबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी इसने गेम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि काइतो की भी बारी आती है, जो कि नंबर 88 होता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 98 और 96 की बारी आती है, जो कि लेवल 5 और लेवल 6 के बीच के सोल मेंटर होते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड को ड्रॉ करने की बारी आती है, जिसमें पहला मैच नंबर 37 और नंबर 96 के बीच में होने वाला था, जबकि नंबर 85 का सामना नंबर 88 से, नंबर 66 यानी कि युहाओ का सामना नंबर 88 से होने वाला था। लेकिन वही हम देखते हैं कि नंबर 98 को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो युहाओ के ऊपर हंसने लगता है। लेकिन तभी युहाओ से कहता है कि तुम केवल कार्विंग नाइफ को लेकर घूम रहे हो, और फिर वो उससे कहता है कैसा होगा कि तुम इसके लिए मुझसे बेट लगाओ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर नंबर 98 उससे पूछता है कि तुम किस पर बेट लगाओगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने भी तुरंत अपने कार्विंग नाइफ को बाहर निकाल लिया था और फिर कहता है कि मैं इसका यूज करके सभी लिविंग बींग को देख सकता हूँ। जिसके बाद इसे देख नंबर 98 भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैंने डार्क ब्लू ड्रैगन को भी सेक्रीफाइस कर दिया तो फिर मैं उसे जरूर ही टॉप 10 में पुश कर दूंगा। और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसका साथ में बेट लगाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि मैनेजर भी इसके बारे में अनाउंस करता है और कहता है कि नंबर 96 और 66 अपने आप में बेट लगाने वाले हैं। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों गेम के लिए भी रेडी हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बता